जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको कैसे पड़ा कृष्ण का नाम कहना ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाएं आपको सुनने के लिए समय समय पर मिलती रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक दिन वासुदेव जी के कहने पर कुल पुरोहित गागाचार्य गोकुल पधारते हैं। नंद यशोदा ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और वासुदेव और देवकी का हाल पूछा। जब आने का कारण पूछा तो गागाचार्य ने बतलाया कि पास के गांव में ही बालक ने जन्म लिया है, बस नामकरण के लिए वहीं जा रहा था। बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था, सो तुम लोगों से मिलने आ गया। यह सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया ने अनुरोध किया कि बाबा, हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया है, उनका भी नामकरण कर दो। तब गागाचार्य ने मना किया और कहा कि तुम्हें तो हर काम जोर शोर से करने की आदत है, कंस को पता चला तो मेरा जीना मुहाल कर देगा। नंद बाबा कहने लगे कि भगवान, गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। गागाचार्य तैयार हुए तो रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित आए हैं और उनके गुणगान का बखान करने लगी। इस पर यशोदा मैया बोली, गर्ग इतने बड़े पुरोहित है तो ऐसा करो, अपने बच्चे हम बदल लेते हैं। तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी। देखते हैं कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई को जानते हैं। माताएं परीक्षा पर उतर आई। बच्चे बदल गौशाला में पहुंच जाती हैं। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गागाचार्य कहने लगे कि ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए एक नाम रोहिणी होगा। अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा, और बल में इसके समान कोई भी न होगा तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिए जाने वाला नाम बलराम होगा। यह किसी में कोई भी भेद न करेगा और सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और एक नाम संकरण होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में बालक को देखा तो गागाचार्य मोहिनी मूर्तिया में खो गए, अपनी सारी सुधि भूल गए और आंखें खुली तो प्रेम समाधि लग गई। गागाचार्य न तो बोलते थे और न ही हिलते थे, न जाने इसी तरह कितने ही पल निकल गए। यह देख नंद बाबा और यशोदा मैया घबरा गए और बाबा को हिलाकर पूछने लगे कि बाबा, क्या हुआ? बालक का नाम करने आए हो, क्या यह भूल गए? यह सुन गागाचार्य को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद, तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है। और यह कहते हुए जैसे ही उन्होंने अपनी उंगली उठाई तभी कान्हा ने आंख दिखाई और गागाचार्य कहने वाले थे कि यह तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में गागाचार्य को धमका दिया कि बाबा, मेरा भेद नहीं खोलना। मैं जानता हूँ बाबा, यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूजकर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ। मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ और माँ की ममता के खुद भिगोने आया हूँ। अगर आपने भेद बतला दिया तो मेरा हाल क्या होगा, यह मैंने तुम्हें समझा दिया है। मगर इस पर भी गागाचार्य मान नहीं पा रहे थे। जैसे ही दोबारा बोले तो बोले कि साक्षात। तभी कान्हा ने उन्हें फिर से धमकाया और कहा कि बाबा, मान जाओ, नहीं तो जुबान को यही रुक जाएगी, उंगली उठी तो उठी रह जाएगी। यह सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। पास बैठे नंद और यशोदा को कुछ भी नहीं पता चला। तब गागाचार्य बोल उठे कि आपके इस बेटे का नाम अनेक होंगे, जैसे कर्म करता जाएगा वैसे नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। इससे पहले यह कई रंगों में आया है। इस पर मैया बोली कि बाबा, यह कैसा नाम बतलाया है, इसे बोलने से तो मेरी जीभ ने भी चक्कर खाया है, कोई आसान नाम बतला देना। तब गागाचार्य बोलते हैं कि मैया, तुम इसे कन्हैया, कहना कृष्ण या कृष्णा के नाम से कह लेना। यह सुनकर मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कहना कहकर बुलाती रही। तो ऐसे पड़ा कृष्ण जी का नाम कहना।
ये तो माता के भाव के स्वर थे। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।